हाँ तो कैसा रहा बेटा, बताओगी नहीं मुझे? अगर तुम दोनों मुख्तलिफ हालात में मिलते तो दोनों को एक दूसरे को जानना पड़ता और सब कुछ मुख्तलिफ होता ना। क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो? आखिर मैं उस लम्हे में क्यों रह गई हूँ? क्यों मैं उसी बारे में सोच रही हूँ? शायद इसलिए कि मेरे पास जवाब नहीं था। दिलान बेटा, ठीक तो हो ना? जी ठीक हूँ आपा। कहाँ खो गई थी? ठीक नहीं लग रही तुम। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, बस सफर की थकान हो गई है। सच कहूँ तो मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, तुम्हारा लॉकेट बहुत प्यारा है, नया लिया है? जी हाँ। क्या आप मुझे तौलिया निकाल देंगी आपा? बेटा मैंने आज सुबह ही सारी चीजें रख दी थी। अच्छा ये बताओ, ये तोहफा किसने दिया? उसने दिया है। जानती थी मैं, बारान साहब की चॉइस सबसे अलग है। मैं थोड़ा सा आराम करूंगी आपा। ठीक है बेटा। ये कहानी है दो खानदानों की और दोनों खानदान एक दूसरे के दुश्मन थे बेटा। एक दफा का जिक्र है, उसी खानदान की एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करने लगे और बाद में उन दोनों को पता चला कि उनके घर वाले तो दुश्मन हैं। मैं उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकी? क्या कुछ ऐसी बात थी जो मैं जबान से नहीं कह सकी? ये बताओ कि खाला की कोई ख्वाहिश या किसी चीज की जरूरत है? नहीं चाचा, आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया उनका। भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरे शेर, ये बताओ कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, बताएं आप कैसे हैं? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, शुक्र अल्लाह का। स्कूल से आ रहे हो क्या? रिहर्सल थी भाई, आप भी प्ले देखने आएंगे ना? हाँ क्यों नहीं आएंगे, मिस कर सकते हैं क्या? चलो आओ बैठो। उसकी दुनिया हमसे मुख्तलिफ है, तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है। क्या तुम इतनी गई गुजरी हो कि उसे पसंद करने लगी? क्या अम्मी सही कह रही हैं? कैसा खुश हो रहा है मेरा शेर बेटा। आप सोच नहीं सकती दादी जान, मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। मुझे तो लगता है कि कहीं इस खुशी से मैं अपने डायलॉग्स ही ना भूल जाऊं। परेशान मत हो जिहान, तुम कर लोगे। चचा, आप भी आएंगे ना ड्रामा देखने? हाँ बिल्कुल आएंगे। क्या हम अपने भतीजे का ड्रामा छोड़ सकते हैं? बाबा,
क्या बाबा भी आ सकते हैं भाई? अगर मुश्किल ना हो तो। बाबा जान, मैं चाहता हूं आपको अपने बेटे पर फख्र हो। अच्छा, देख रही हूँ सबको पूछा जा रहा है, लेकिन अपनी दादी माँ को बिल्कुल नहीं पूछा। जाओ, मैं नाराज हो गई। आप तो मेरी जान है, मेरे सर का ताज है। मैंने इसीलिए नहीं पूछा आपसे। अच्छा चलो, अब मक्खन ना लगाओ। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं। खुश नसीब हूं कि आप लोग मेरी फैमिली हैं। आपके होने से मुझे मजीद ताकत मिलेगी। चले, मुझे इजाजत दें। अभी तक मेरी सफर की थकन नहीं उतरी। हाँ हाँ, जाओ बेटा, आराम करो। मैंने ये अंगूठी क्यों ली उसके लिए? खरीदते वक्त क्या सोचा मैंने? पता नहीं मैंने क्यों खरीदी। नहीं जानती कि क्या सोचा था। हो सकता है कि उसे थैंक्स कहना चाहती थी, या फिर कोई और बात थी दिल में। नहीं तो मैं बस शुक्रिया कहना चाहती थी, और कोई बात नहीं। आखिरकार उसने मुझे मौत से 2 बार बचाया है, और जब बीमार थी उसने अच्छी देखभाल भी की। कहूंगी शुक्रिया अदा करने के लिए ली है, बस इतनी सी बात है। लेकिन अगर वो कुछ गलत समझा तो वो पूछेगा कि अचानक तुमने ये अंगूठी क्यों ली। मैं कहूंगी ये अचानक नहीं है, लेकिन अंगूठी ही क्यों? तुम कुछ और भी तो ले सकती थी ना दिलान। उफ, क्या तुम कुछ और नहीं खरीद सकती थी? काश के स्वेटर वगैरह ले लेती। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों